हेलो दोस्तों, ये आपके पास लेसन है ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल। ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज है आपका 12.1 एनसीईआरटी, जिसको आपको बिहार बोर्ड में आता है। इसे सवाल पूछा जाता है। इसी बुक से हम आपको करवा रहे हैं लेसन 1 का एक एक क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं, और लगातार वीडियो देखिएगा, सारा कुछ मिलने वाला है। तो कैसे बनाएंगे इसको? कहता दो वृत्तों की त्रिज्या इतना और इतना है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो इसकी परिधि के जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। कितना आसान है। क्या करना पड़ेगा? दोनों के परिधि का योग कह रहा है। तो सपोज दैट एक का त्रिज्या 19 है, दूसरा का त्रिज्या 9 है, तो आप इसका निकालेंगे तो क्या होगा 2πr, और ये क्या होगा 2πr। दोनों परिधि का योग हो गया। दोनों परिधि का योग नए वृत्त के परिधि के बराबर है। दोनों परिधि का योग किसके बराबर है? नए वृत्त के परिधि के बराबर। तो नए वृत्त का परिधि मान लिया कि ये है। ये वाला जो बड़ा परिधि बन के आया ना, उसकी त्रिज्या r है, इसका त्रिज्या r1 है, और इसका त्रिज्या r2 है। सवाल तो यही कह रहा है कि दोनों के परिधि का योग है नए वाले वृत्त का परिधि। अब लिखेंगे यहाँ पर कि तो भैया 2π यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा r1 प्लस r2, और 2π यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा r। 2π से 2π कट गया तो r बराबर हो गया 19 प्लस 9। आपका आंसर आ जाएगा 28। सही है। त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर बना गया। कितना आसान था आपका, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर दूसरा। दो वृत्तों का त्रिज्या 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त के त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो फिर से वही करेंगे। मान लिया जाए कि एक हमारे पास बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है, और दो वृत्त हमारे पास जो दिया हुआ है उसका त्रिज्या r1 है 8 सेंटीमीटर, और दूसरा है जिसका है r2 6 सेंटीमीटर। इन दोनों का क्षेत्रफल का योग है दोस्तों। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर। इधर हो जाएगा πr1 स्क्वायर, और हो जाएगा πr2 स्क्वायर। तो भैया पाई कॉमन कर देंगे तो r का तो r ही रह जाएगा, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो r स्क्वायर बराबर हो गया 64 प्लस 36, जो कि होता है 100। अब 100 का वर्गमूल निकालिएगा तो r बराबर आएगा प्लस माइनस 10, जो कि आपका आंसर होगा 10। माइनस में तो त्रिज्या कभी होगा नहीं। 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। इस प्रकार से सर्कल करके कुछ रेड ब्लू ब्लैक कर दिया है, समझ गए ना? और पूछ रहा है आपसे, ये एक तीरंदाजी जो होता है, ये तीर मारते हैं, इसमें घुसड़ते हैं रहे, तो निशाना कितना तगड़ा है? तो जिसका निशाना थोड़ा कम रहता है वो इधर मारेगा, जिसका उससे बढ़िया है इधर मारेगा, जिसका यहाँ मारेगा, जिसका निशाना बहुत बढ़िया है एकदम टकटक है तो यही मारेगा। मान लिया कोई आदमी है, निशाना लगाना है चेहरे को, जिसका निशाना कम है यहाँ मारेगा, थोड़ा इधर मारेगा इधर, और जिसका निशाना तगड़ा है तो मारेगा यही घुसा देगा। तो वही हुआ निशानाबाजी का। कहता है एक तीरंदाजी का लक्ष्य को दर्शाती है, जिसका केंद्र से बाहर की ओर 5 रेखाएं हैं। गोल्ड है ना, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, जिसके अंक अर्जित किए गए हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड वाला का कितना है व्यास? सॉरी, गोल्ड वाले का व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर है लो कि इसका गोल्ड वाले का व्यास 21 सेंटीमीटर है। समझो बड़े बढ़िया से। यदि प्रत्येक पट्टी जो है ये वाला, ये आपका प्रत्येक पट्टी का थिकनेस है, चौड़ाई है 10.5 सेंटीमीटर। अंक प्राप्त कराने वाली इन पांचों क्षेत्रफलों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अरे बाप रे बाप, प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या कीजिएगा जी? एक गोल्ड वाला का निकालिए। तो गोल्ड वाले का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। डी दिया हुआ है इतना, तो r कितना होगा जी?
21/2 होगा ना। तो पाई और आर का मान हो गया, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 21/2, 21/2, ये 3 बार में हो गया, इधर 11 हो गया ना। 11 या 33 गुने 21/2। तो पहले वाला का क्षेत्रफल हमारा कितना आएगा, फिर गुना कीजिए यहाँ पर भाई दिमाग से। 21 या 63 के 3 हाथ में 6, 21 या 63 और 3 66/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर ध्यान दीजिएगा, हेलो ऐसे ऐसे यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर ऐसे गोल्ड वाला है ना। तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या इसका हुआ 21/2। अब इसको मैं चौड़ा फिर 10.5 ऐड कर देंगे तो नया वाला मिल जाएगा घेरा। तो फिर नया वाला घेरा का व्यास कितना हो जाएगा, D2, मतलब D फॉर रेड। रेड के कितना हो जाएगा व्यास, व्यास का निकालिए, रेडियस पर आइए। रेडियस कितना हो जाएगा 21.2 और 10.5, 10.5 भी 21.2 ही होता है, 21 हो जाएगा। खाली 693 होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, 693 होगा, सही निकाले हैं यार। इतना आया, आर को यहाँ पुट कर दीजिए। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई के मान 22/7 और आर के मान 21 गुने 21, 21 या 63, आपका गुना कीजिएगा तो 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सुनिए ना, फिर आप समझा रहे हैं आपको, फिर अगला निकालना है। तो अभी 21 तो यहाँ तक रेडियस 21 आ गया है, और 10.5 बढ़ जाएगा है। तो तो कितना हो जाएगा 21 + 10.5 31.5, या आप कहिएगा तो 63/2 है। ऐसा ही आप एक को बढ़ा के प्रत्येक का रेडियस निकालना है ना। तो 10.5 10.5 10.5 और 10.5 बढ़ा के निकाल दीजिएगा, 500 पे निकाल जाएगा ना। चलिए ठीक है, निकाल लीजिएगा। देखिए भाई, अभी यहाँ पर 663 लिखा गया था, तो गुना कीजिएगा ना तो 693 नीचे ठीक है, यहाँ पर भी 9 होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है, सुनिएगा। एक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, लिख लिए। एक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, लिख लीजिएगा। एक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। एक कार का पहिया है जिसका व्यास है आपका 80 सेंटीमीटर। अब कह रहा है यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहा है, ऐसे घूमेगा ही, ऐसे रोड है ये, और रोड पर ही ऐसे चलेगा, घूमेगा। कितना चाल है इसका, चाल है भैया 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। कहता है 10 मिनट में पहिया द्वारा कितना चक्कर लगाई, 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगी। समय आपको दे दिया है 10 मिनट। अब कहता है ना भाई 10 मिनट में ये चक्कर कितना लगाएगा, कितना फेरा घूमेगा, ये पूछ रहा है। तो कैसे पता चला कितना फेरा घूमेगा से, बहुत मुश्किल है। आर बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। पहिया का जो व्यास है दिया हुआ है, तो पहिया का किस रूप में है मेरे दोस्तों, वृत्त के रूप में, वृत्त के रूप में। तो पहिए का जो परिधि होगा वह एक चक्कर में तय की गई दूरी होगा। पहिए का जो परिधि होगा वह एक चक्कर में तय की गई दूरी होगा। तो एक चक्कर में दूरी अगर हम निकाल लें कितना तय करेगा ये, तो हम निकाल लेंगे कि 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा से, क्या नहीं। और भैया दूरी अगर निकल जाएगा तो हमको चक्कर के संख्या भी निकल जाएगा और सब कुछ हमारा फाइनल आउट हो जाएगा। चलिए तो जरा एक तरफ और प्रकाश डालते हैं। 10 मिनट देले है, ऊपर घंटा है, तो अगर हम इसको मिनट को घंटा में बदल देंगे तो 10/60 हो जाएगा, तो 1/6 घंटा हो जाएगा, है ना। समय कितना हो गया 1/6 घंटा, 1/6 घंटा। तो कुल दूरी कितना तय करेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने, बोलिए, चाल गुने समय, चाल गुने समय।
चाल गुने समय तो 66 गुने 1/6 तो लगभग हो गया 11 किलोमीटर। कितना आया? 11 किलोमीटर दूरी हुआ। कितना? 11 किलोमीटर। और व्यास मीटर में जैसा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में तो उसको बदलिए सेंटीमीटर में। 11 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 11,000 मीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर में बदलेंगे तब 2020 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा वो 10 मिनट में। अब समझो ना पहले बढ़िया से, ठीक है? पहले बढ़िया से क्वेश्चन को समझिए, हम आप ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 10 चाल दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, तो दूरी पहले हम निकाले कि 10 मिनट में इस चाल से कितना दूरी तय करेगा। तो 10 मिनट में उसी चाल से वह इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख किलोमीटर 11 लाख सेंटीमीटर दूरी तय करेगा चक्का। तो एक चक्कर में कितना तय करेगा? तो एक चक्कर में दूरी निकाल लेंगे तो एक चक्कर बटा कुल में भागा मार देंगे तो चक्रों की संख्या निकल जाएगा कि नहीं? तो एक चक्कर में कितना तय करेगा से पहले पता करते हैं। तो एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी, तो भैया दूरी कितना तय करेगा एक चक्कर में? एक चक्कर में 2 पाई आर तय करेगा। कितना तय करेगा मेरे साथी? 2 पाई आर करेगा। और अगर पाई डी में निकालिएगा तो पाई डी करेगा, है ना? हो पाई के मान कितना होता है? 22/7 और डी के मान दिया हुआ है 80। तो आपका हो गया 100 8 6 को 78 176 100/100 7 सेंटीमीटर। देखो तो पूरा ठीक किया हुआ है। मोबाइल करें, ठीक है? ठीक है ना? अब हमको निकालना है। देखिए नीचे तो आएगा नहीं कैमरे में, थोड़ा ऊपर ही कर देते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं। तो नीचे लिखेंगे चक्रों के संख्या बराबर, चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी, कुल बाटा एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो कुल दूरी हो गया 11 लाख बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी इतना बटा 700। 7 नीचे चल जाएगा, ऊपरे बच्चा, है ना जी? है ना? इसको काट छाट के आप लोग निकाल लीजिएगा कितना मीटर और कितना चक्कर आएगा से। कितना आया लगभग? काट छाट कीजिएगा तो आपका लगभग आ जाना चाहिए। पूर्णांक में गुना में कितना आया है? 43/75। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए कैसे बना? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर चुने और अपने उत्तर को औचित निश्चित पहचान दे। कहता है किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर होगा तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? अब भैया परिमाप है किसका? वृत्त का। और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से कह रहा है कि बराबर होगा। तो परिमाप क्या होता है वृत्त का? 2 पाई आर। और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इन दोनों का संख्यात्मक मान बराबर लेना है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर हो जाएगा, तो यहाँ 2 बराबर आर। तो त्रिज्या कितना निकल के आया? आर बराबर 2। ये ऑब्जेक्टिव में आता है सवाल। इस प्रकार से आपका 12.1 क्लियर हुआ मेरे साथी। जितने भी लोग हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे हौसला प्रदान करें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके साथ आऊँ।